पर जब कोई असर नहीं पड़ा तो कामदेव ने सोचा अब क्या करें, भोले बाबा की समाधि कैसे खुले। बड़े सोच समझ करके पत्नी रति को अपने नजदीक बुलाया है और रति से एक बात कही, तुम ऐसा करो, तुम धनुष बन जाओ। और रति को जब धनुष बनाया, वो धनुष अपने हाथ में लिया, उस पर जब बाण रखा, भोले बाबा की तरफ निशाना साधा, तो हुआ क्या, तो उस पर रखा हुआ कुसुम बाण और मारा निशान त्रिपुरारी के। बाण के साथ ही ध्यान खुला, खुल गए नेत्र काबारी भोले बाबा की तरफ निशाना साधा। भगवान शंकर के जब वो बाण लगा, हुआ क्या, भोले बाबा के जब वो बाण लगा, भगवान शंकर के नेत्र खुल गए, लेकिन खुला तीसरा नयन भी उन नयनों के साथ जिसकी ज्वाला मात्र से भस्म हुआ रतनाथ। भोले बाबा का तीसरा नेत्र भी खुल गया, जिसमें से ज्वाला निकली। कामदेव के ऊपर जब वो ज्वाला पड़ी तो कामदेव जल के राख हो गए। पत्नी रति ने जैसी देखा है तो भोले बाबा के चरणों पर गिर पड़ी। जब आप दिए, प्रभु ये आपने क्या कर दिया, आपने तो मेरे पति को ही जला दिया, अब क्या करें, हम कहाँ जाएं, कौन है मेरा। तो भोले बाबा समझाते, देखो रति रो नहीं, अभी तुम्हारे पति तुम्हें दिखाई नहीं देंगे और तुम्हारे पति से तुम्हारी द्वापर में भेंट होगी, इतने दिन का तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। रति को समझा करके हट नहीं पाए। तब तक क्या देखा है, चारों तरफ से देवताओं ने घेर लिया। भोले बाबा कहते हैं, आप सब लोग हमारे पास काहे को आ रहे हो। तो ब्रह्मा जी ने धीरे से बात चलाई, बोले प्रभु जब से सती जी खत्म हुई तब से आपने शादी का तो बिल्कुल नाम ही नहीं लिया। भोले बाबा बोले, देखो मैंने नाम नहीं लिया तो मेरा कहना यह है कि आप भी नाम मत लो। काहे को, बोले हमें शादी करनी नहीं है। क्यों नहीं करनी है, जब हम शादी कर लेते हैं फिर हम भजन भी नहीं कर पाते, इसलिए हमें नहीं करते। देवताओं ने जब जाने कहा तो भगवान शंकर कहते हैं, तुम सब लोग तो कह रहे हो, लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आती, भला मेरे साथ शादी करेगा कौन, कौन करेगा। सप्तऋषि सामने पहुंचे, बोले प्रभु तुम्हारे नाम की माला जप रही है हिमांचल की लड़की गिरजा, और वो शादी करना चाहती है, तुम्हें कैसे मालूम। तो एक बात कही, मैंने एक बार पूछा था, आप ही का नाम बताया। तो भोले बाबा बोले कहीं ऐसा तो नहीं किसी और का नाम बताया हो, तुम मेरा समझे हो। अरे दोबारा जाओ पूछ के आओ, शादी करेगी या नहीं करेगी। सप्तऋषि गिरजा के पास में पहुंचे और एक बात कही है, बेटी गिरजा मैं तो पहले ही कह रहा था, लेकिन तुमने तो कोई बात ही नहीं मानी। सप्तऋषि कहते बेटी गिरजा, तो गिरजे हम पहले कहते थे और क्यों ना हक माथ न चाहती हो। जवाब दिया,
पे ब्याह रचाती हो। एक बात कही है, अब तो कामदेव भी खत्म हो गया, शादी किसके साथ में करोगे? गिरजा कहती है माफ करना, उस दिन तो हमने तुम्हें बड़ी मुश्किल से भगा पाया, दोबारा फिर चले आए। अभी तो कामदेव खत्म हुआ है, चाहे ये सारा संसार क्यों न नष्ट हो जाए, लेकिन हम शादी करेंगे तो भोले बाबा के साथ। सप्तऋषि कहते बेटी गिरजा सच बात तो ये है, भोले बाबा ही ने तो हमें भेजा। क्या? हाँ, और अब तुम घर पर जाओ, हम बारात लेके आ रहे हैं। गिरजा को तो घर पे भेज दिया। ऋषि नारद ने हिमांचल को खबर दी है कि गिरजा की शादी की तैयारियां कर लो, हम बारात लेके आ रहे हैं। उधर गिरजा की शादी की तैयारियां होने लगी। इधर कैलाश पर्वत पर भोले बाबा बैठे हैं, देवियां सामने पहुंच गई। जवाब दिया प्रभु कहिए दूल्हा नहीं बनाओगे क्या? और दूल्हा हम तुम्हें बनाए तो बनाए कैसे, क्योंकि कैलाश पर्वत पर तो कुछ है ही नहीं। तो भोले बाबा बोले दूल्हा तो हम बन जाए, लेकिन हमारी समझ ना आ रही, हम बरात तुम किने लेके जाए। कैलाश पर्वत पे खड़े भये और सब भूतन को सुनाए कि एक बात कि भैया तुम सब लोग हमारी बारात को चलोगे। और जैसे ही भूतन ने सुनी, सुबह नाच उठे, बड़े दिन में नंबर लग पाओ बारात को। बाराती लोग बड़े खुश और सब लोग तैयार हो, लेकिन बारात रहे कैसे? अगर एक की तरफ देखो तो पूरे शरीर पे आंखें ही आंखें रहे, उनके कान रहे ही ना। दूसरे की तरफ देखो तो पूरे शरीर पे कान ही कान, उनकी आंख ही ना। धड़ है तो सिर नहीं है, सिर है तो धड़ नहीं है। तो छोटे छोटे बच्चों का भेष धारण करके शुक्र और शनिचर बारात में जाए के लिए तैयार। अद्भुत बारात। अच्छा, बाराती लोग तो तैयार, देवियां कहती प्रभु बारात तो तैयार है, लेकिन बिना दूल्हा की बारात कैसी? और दूल्हा हम तुम्हें बनाए कैसे? क्योंकि कैलाश पर्वत पर तो कुछ है ही नहीं, कैसे दूल्हा बना? तो भोले बाबा बोले तुम हमें बताओ कौन सी चीज की जरूरत है, दूल्हा तुम खुद ही बन जाए। बोलो। देवियां कहती प्रभु दूल्हा जब बारात में जाता है तो सबसे पहले तो हल्दी लगाई जाती। तो हल्दी कैलाश पर्वत पे कहाँ रखी जो हम लेके आए और तुम्हें लगाए? सोचिए हल्दी कहाँ रखी है। हल्दी के बदले में पूरे शरीर से भस्म लपेट ली। और बोलो। देवियां बोली चलो कोई बात नहीं, ये तो काम चल गया। लेकिन दूल्हा जब बारात में जाता है तो हाथ में कंगन हो, कंगन कहां से लाओगे? देखते रहे फिर कादे की सामने से एक पतली सी नागिन जा रही, हाथ में लपटेरी, ऊपर से कालो बाबू बिच्छू रख लो, वो कंगन बनेगो। और बोलो। देवियां बोली प्रभु दूल्हा जब बारात में जाता है तो सिर पे मोहर हो, मोहर कहां से लाओगे? कहा देखी भोले बाबा ने सामने से बड़े फनवालो नांग जा रहो, पकड़ो सर पे लपटे रो, पर सीधो करवाए दो, मोहर बनेगो। क्या दशा थी? अद्भुत रूप बना रहे, बैठे बैठे अद्भुत रूप बना रहे। एक भूत भागा, मृगशाला लेके आया, पहना दी। दूसरा भागा, बड़े बड़े नागों को पकड़ के ले आया, कमर के चारों तरफ लटका दिए। तीसरा भागा, बड़ी बड़ी कांतर पकड़ के ले आया, वो कानों में लटका दी, कुंडल बन गए। कैसा रूप बना रहे बैठे बैठे। नागिनिया सुगर कंगनिया है और छल्लों की छटा निराली है, और भूत पिशाच बराती बोला ढूंढे बैल की सवारी है।
क्या दशा थी। भूत बड़े खुश हैं क्योंकि मालिक की बारात में जा रहे हैं, बड़े खुश। भोले बाबा की बारात जो रहे वहां से आगे बढ़ी है। हिमाचल के नगर के बाहर जब बारात पहुंची और सबसे पहले छोटे छोटे बच्चों ने सुन लिया कि बारात आई है, तो बारात देखने के लिए घर से बड़ी तेजी से भागे और बारात के ज्यादा नजदीक ना पहुंचे, दूर से जैसे ही भूत देखे तो जितनी तेजी से घर से भाग के गए थे उतनी तेजी से फिर भागे घर की तरफ। अपने अपने मैया के पास पहुंचे, बोले मैया, हाँ। बोले ऐसी बारात तो हमने कभी देखी ना। क्यों? बच्चे बोले मैया हम तुम्हें कहाँ बताएं। छोटे छोटे बच्चे बोले मैया ऐसी बारात तो हमने कभी देखी ना। हाँ। बोले मैया हम तुम्हें कहाँ बता।
जवाब दो मैया, ऐसी बारात तो हमने कबू देखी ना। और जैसे ही गांव के लोगों ने सुना कि बारात में भूत आए हैं, सबने अपने अपने घर के दरवाजे बंद कर ले। सोची भूत गुम बारात में से निकल के घर में न घुसो चलो हुआ है। बाहर कोई ना रहो और बाहर बेई लोग रह गए। जो थोड़े हिम्मत बाय रहे सो, और दूसरे वे जो बेचारे खटिया पे से बिल्कुल उठ ही ना पाते। अच्छा घर वालों ने सोची, बोले जा परे वहां चुपचाप परो राम दे। और हमने अगर इन्हें उठाओ भूत को उठाते भी ना दाबले। अब ऐसा सुना है भाऊ कि मतलब बारात में भूत गए तो खुशामद ना है भाई, खूब भाई भाई तो, लेकिन भाई दूरी दूर से 2-4 खेत दूरी पे सामान रख के बाहर ठाड़े होते और भागत ही में चिल्लाते जाते हैं, बोले भैया आप मिलके खाते रही हो, हम तो जे चले। शाम को समय बहु दरवाजे को ऋषि नारद भोले बाबा के नजदीक पहुंचे और एक बात कही है, प्रभु अब आप दरवाजे पे जा रहे हो। तो भोले बाबा बोले इसमें कोई पूछने की बात है भाई, शादी करने आए तो दरवाजे पे तो जाना पड़ेगा। बोले नहीं मैं वो नहीं कह रहा। फिर बोले क्या ऐसे ही जाओगे? सब लोग देखेंगे हंसेंगे, क्या कहेंगे? अब तो थोड़ी सुधर जाओ। बोले हम जैसे हैं वैसे ही तो रहेंगे। दरवाजे पे पहुंचे, उधर गिरजा की सहेलियों ने सुन लिया दूल्हा दरवाजे पे है, तो आरती उतारने के लिए चले। एक लड़की बोली पहले गिरजा से मिल लो उसके बाद में चलेंगे। गिरजा के नजदीक पहुंची, जवाब दिया बहन मैं आरती उतारने जा रही हूं। तो गिरजा बोली जरूर जाओ। क्या? हाँ जरूर जाओ, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम है। गिरजा कहती तुम्हें नहीं मालूम क्या मुश्किल से मिली, मुश्किल से मिली और देखना को घरी जा मुश्किल से। जवाब दिया जरूर जा, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम। जवाब दिया जरूर जाओ, आरती जरूर उतारो। अब गिरजा की जो सहेलियां रहे आरती उतारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी हैं, भोले बाबा के नजदीक, अच्छा ज्यादा नजदीक ना पहुंची, एक लड़की की नजर भोले बाबा के ऊपर पड़ गई और जैसे ही काले काले नाग और बिच्छू पूरे शरीर से लगे देखे तो एक कदम आगे ना बढ़ाओ। दूसरी लड़की बोली क्या हुआ? आरती नहीं उतारनी है। बोले मुझे नहीं उतारनी है, तुम्हें उतारनी है तो तुम जाओ। क्यों? बोले क्या दिखाई ना पड़ रहा होगा? पूरे शरीर से काले काले नाग और बिच्छू चिपटे, और सच बताएं हमें नागन से बहुत डर लगा तो मैं नहीं जाती। दूसरी लड़की बोली पागल है,
तू बेनांग समझ रही जो खेतन में भजत भितरा था पांतु नांग है और पांतु नांग रिश्तेदार से थोरू बोलता है बबोली तुम आरती उतारो जे नांग है ना मालूम रिश्तेदारी होती का हम नहीं उतारेंगे और तो कौन आरती ना उतारी आपस में